पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर ने यूजीन और उसके दोस्तों को लेसन के लिए जंगल में बुला लिया होता है और एक बहुत ही भद्दा मैप देकर उन्हें ट्रेजर हंट का मिशन दे दिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यूजीन और सुनबे को दिखाया जाता है जो उस मैप को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यूजीन कहता है, ऐसे मैप के साथ क्या सच में हम इस घने जंगल में ट्रेजर को ढूंढ पाएंगे? तभी लवांट कहता है, इतना नेगेटिव मत सोचो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोफेसर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दे जिसे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। तभी वो लाल आंखों वाली लड़की कहती है, मुझे तो लगता है कि ये प्रोफेसर जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लवांट उसे इग्नोर करते हुए यूजीन से कहता है, अगर तुम मैप को ध्यान से देखो तो प्रोफेसर ने उस पर एक लैंडमार्क बनाया है, इसलिए हमें सबसे पहले उससे मिलती जुलती कोई जगह ढूंढनी होगी। तब यूजीन कहता है, सुनने में अच्छा लगता है, चलो इस मैप से कोई सिमिलर जगह ढूंढते हैं। वहीं सुनबे ने तो अब तक उस जगह को ढूंढना शुरू भी कर दिया होता है और एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर दो पहाड़ियों को देखते हुए कहती है, ये देखने में तो उस मैप से सिमिलर है। आगे यूजीन से कहती है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में रात भी हो सकती है। ये सुनकर यूजीन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, क्या सच में वो जगह इतना ज्यादा दूर है? आगे परेशान होते हुए कहता है, अब हम क्या करें? अगर हम वहां जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। सबसे जरूरी बात, हमें पहले खाना जुटाना होगा। तभी वो अजीब बालों वाला लड़का कहता है, क्या तुम भूल गए, तुम्हारे साथ सबसे बड़ा सर्वाइवल एक्सपर्ट है। तभी वो लाल बाल वाली लड़की कहती है, तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए? ये सुनकर लवांट उसकी ओर देखने लगता है। वो लड़की आगे कहती है, क्या तुम लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि लवांट ने बिना कोई टेस्ट दिए प्रोफेसर के हेल्प से रो आइलिम ज्वाइन कर लिया, जबकि हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत पड़नी पड़ी। इसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम टालिया नावा है और यह फर्स्ट ईयर की टॉपर है। टालिया आगे कहती है, आखिर हम ये कैसे मान लें कि वो उस घुसट प्रोफेसर के साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है, और इसे देखकर तो ये लगता है कि ये हमें लास्ट में जाकर धोखा ही देने वाला है। ये सुनकर लवांट उसे घूरता हुआ कहता है, आखिर तुम इस बात पर इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो? वहीं माहौल को गर्म होता देख सुनबे एक्साइटेड होकर कहती है, लगता है कि आज हम एक फाइट देखने वाले हैं। तभी यूजीन फाइट को रोकने के लिए उन दोनों के बीच अपना मैप लेकर घुसते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है कि तुम सही कह रही हो। आगे उस मैप पर पॉइंट करते हुए कहता है, टालिया, तुम ही बताओ कि इस ड्राइंग का क्या मतलब है? वहीं ये क्वेश्चन सुनकर टालिया के पसीने छूटने लगते हैं और वो इरिटेट होकर कहती है, अच्छा ठीक है, जो मन करे वो करो, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर हम ये बकवास टास्क कर ही क्यों रहे हैं। तब यूजीन एक्साइटेड होकर कहता है, अब सब कुछ ठीक है, चलो सबसे पहले एक साथ मिलकर खाना इकट्ठा करते हैं। वहीं उन लोगों को इतना एक्साइटेड देखकर लवांट और टालिया डिसअपॉइंटेड होकर कहते हैं, आखिर ये लोग किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं? तभी यूजीन एक सेब उठाते हुए अपने मन में कहता है, लगता है कि इस लेसन में मजा आने वाला है। ये कहकर वो सब वहां पर उछल कूद करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर उन सबको देख रही होती है, और उसी चिड़िया की आंख से प्रिंस के साथ वाली लड़की भी उन्हें इतना खुश होता देख रही होती है, जो हंसते हुए कहती है, वो लोग कितने प्यारे और मासूम हैं, जबकि उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक छिपकली आसमान में देख रही होती है, जहां से बहुत सारे एस्टेरॉयड नीचे गिर रहे होते हैं। वहीं यूजीन और बाकी लोग पास की तालाब में ही मछली पकड़ रहे होते हैं, और वो लोग भी एस्टेरॉयड को नोटिस कर लेते हैं और जल्द ही उन्हें सिचुएशन समझ में आ जाती है। तब वो लोग बहुत तेजी से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं, और भागते हुए ही सुनबे कहती है, अचानक से ये क्या हो रहा है? इसके बाद हमें लवांट और टालिया को दिखाया जाता है, जिनके सामने बहुत तेजी से कुछ गिरता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक इंसान गिरा होता है, जिसे देखकर लवांट अपने मन में कहता है, अब ये क्या है? तभी वो लड़का अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, बेवकूफ, ध्यान दो, तुम लोगों की बर्बादी यहां आ चुकी है। वहीं उस आदमी को देखकर यूजीन कंफ्यूज होकर कहता है, अब आखिर तुम कौन हो? तब उसके बारे में बताते हुए लवांट कहता है, ये सीनियर निकान है और ये भी रो आइलिम के ही मेंबर हैं। इसके बाद लवांट हमें निकान के बारे में बताता है कि निकान भी प्रिंस जितना ही ताकतवर है, इसलिए इन्हें दोनों को रो आइलिम के दो पंख भी कहा जाता है। इसके बाद हमें निकान को दिखाया जाता है, जो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और लवांट को एक लात मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंट्रोडक्शन को चुराने की? वहीं उसके अटैक से लवांट उड़कर पीछे जाकर गिरता है, जो देखकर टालिया चौंक जाती है। आगे डरते हुए कहती है, मुझे पता था वो कमीना हमें इतने आसानी से ट्रेजर नहीं ढूंढने देगा। वहीं लवांट को मार खाता देख यूजीन परेशान हो जाता है और उसकी ओर दौड़ने लगता है।
तभी उसके साइड में भी बहुत सारे अटैक लैंड होते हैं, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। फिर पीछे मुड़कर कहता है, यहाँ पर और भी लोग हैं। तभी लवांट खुद को संभालते हुए कहता है, यूजीन, ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट में हमें एनिमी के अटैक से बचते हुए अपने मिशन को पूरा करना है, इसलिए सीनियर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय कर रहा हूं, इसलिए जल्दी से जाकर मिशन पूरा करो। वहीं अचानक से इतना कुछ होता देख यूजीन कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन थोड़े समय सोचने के बाद वहां से भागते हुए लवांट से कहता है, तो ठीक है, यहाँ का सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। इसके बाद सीन निकान पर शिफ्ट होता है, जो कहता है, क्या टाइम बाय करोगे? लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आगे अपना चोगा निकालकर सीरियस वॉइस में कहता है, मैं यहां तुम्हारे लिए ही आया हूं। ये सुनकर लवांट कंफ्यूज हो जाता है। तभी निकान कहता है, मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम यहां सिर्फ अपने कनेक्शन की वजह से आए हो, और तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे घिन आती है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये बात हमारे प्रोफेसर ने कही थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेट अभी भी बाकी है। वहीं लवांट चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। तभी निकान एक अटैक को रेडी करते हुए कहता है, फाइनली आज मुझे वो टाइम मिल ही गया जब मैं टेस्ट कर सकता हूं कि तुम रो आइलम को ज्वाइन करने लायक हो या नहीं। आगे पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, क्या हुआ अगर तुम पहले ही लेसन को इंड्योर नहीं कर पाए और डरकर भाग गए तो? ये रीजन काफी होगा तुम्हें रो आइलम से निकालने के लिए। तभी लवांट बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, सीनियर, मुझे लगता है कि सभी लोग बार बार आपको प्रिंस से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि आप प्रिंस से कमजोर हैं। ये सुनकर निकान चौंक जाता है और कहता है, क्या? और अगले ही पल गुस्से में लवांट के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद हमें थोड़ी दूर से दिखाया जाता है कि जहां पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जो यूजीन और बाकी लोगों को भी दूर से सुनाई दे रहे होते हैं। वो अजीब बालों वाला लड़का कहता है, आखिर वहां पर किस तरह का फाइट हो रहा है? तभी यूजीन बहुत ही धीरे आवाज में उसे चुप कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? तब वो अजीब बालों वाला लड़का भी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। लेकिन उनकी इतनी सी आवाज से भी उनका लोकेशन एक्सपोज हो जाता है और उनके ऊपर बहुत सारे अटैक होने लगते हैं, जिन्हें वो लोग बहुत मुश्किल से डॉज करते हुए वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए ही वो अजीब बालों वाला लड़का कहता है, मुझे माफ करना, हालांकि तुमने चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उन्हें हमारी लोकेशन मिल कैसे रही है। वहीं यूजीन भी अपने मन में कहता है, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर कैसे वो लोग हमें इतने घने जंगल में ट्रैक कर पा रहे हैं और बिल्कुल प्रिसाइज अटैक भी कर पा रहे हैं, जबकि वो लोग हमें पास से देख भी नहीं रहे। लेकिन इन अटैक्स की ट्रैजेक्टरी देखकर तो यही लगता है कि ये लोग बहुत दूर से अटैक कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वो लोग इतने दूर रहकर भी हमारी छोटी छोटी आवाज को सुन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग हमारे बहुत पास हैं, जो बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि आखिर वो लोग दूर रहकर भी हमारी आवाज कैसे सुन पा रहे हैं। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम आसानी से यहां से बचकर निकल सकते हैं। इसके बाद सीन उस काले बाल वाली लड़की के ऊपर शिफ्ट होता है, जो चाय पी रही होती है और उसके साइड में लाविना जमीन पर बैठी होती है। तभी वो काले बाल वाली लड़की डेविलिश स्माइल करते हुए कहती है, ये तो मानना पड़ेगा कि न्यू कमर्स को स्ट्रगल करते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके बाद हमें लाविना को दिखाया जाता है, जो मैजिक यूज करके बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और हांफते हुए कहती है, मेरा मैना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।